अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आप एमडी कैट देने जा रहे हैं, लेकिन आप भी ये सोच रहे हैं कि अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन ना हो सका तो फिर क्या किया जाए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दिस इज डॉक्टर तैयब हेयर एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एमबीबीएस इन चाइना सीरीज। आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हम आपको बेसिक ओवरव्यू देने जा रहे हैं कि एमबीबीएस इन चाइना क्या है, इसमें कितना खर्चा आता है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अलावा क्या पीएमडीसी इसको रिकॉग्नाइज करती है या नहीं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों हर साल हज़ारों की तादाद में तलबा और तलबात चाइना का रुख करते हैं एमबीबीएस के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सब कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल नॉलेज की बेस पे बताऊंगा, क्योंकि मैं अब ज़्यादा खुद चाइना में मौजूद हूँ और एमबीबीएस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना ही क्यों। जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एमबीबीएस में जो पब्लिक सेक्टर की सीट्स होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं, और अगर बच्चे प्राइवेट कॉलेज का रुख करने जाएं तो वहाँ पे कम से कम जो फीसें होती हैं वो 1 करोड़ से स्टार्ट होती हैं और 1.5 से 2 करोड़ तक चली जाती हैं। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो चाइना की अगर फीसें हम देखें तो जो पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके मुकाबले में बहुत ही कम होती हैं, जिसकी वजह से चाइना का जो एक ऑप्शन है बहुत ही एक सॉलिड अल्टरनेटिव बन के सामने आया है। अभी इस टाइम पे तकरीबन 7,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि चाइना से एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 80 से ज़्यादा ममालिक के स्टूडेंट्स यहाँ पे एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो चाइना है दुनिया में मेडिकल एजुकेशन का बहुत ही अहम हब बन चुका है एक। अगर इसके रीज़न्स की बात की जाए तो रीज़न्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला रीज़न आ जाता है फ़ीस का। अगर पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस का मुकाबला चाइना के मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसों के साथ किया जाए तो चाइना की जो टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीसें भी पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से बहुत कम होती हैं। अगर दूसरे रीज़न की बात की जाए तो जो चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये पीएमडीसी, डब्ल्यूएचओ और इस तरह की सारी रेगुलेटरी बॉडीज से अप्रूव्ड होती हैं, जिसका ये फ़ायदा होता है ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा दुनिया में कहीं पे भी जाके मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है। चाहे पीएमडीसी का एग्ज़ाम दे ले, चाहे यूके का प्लैब एग्ज़ाम दे ले, चाहे यूएसए का यूएसएमएलई एग्ज़ाम दे ले, बेशक ऑस्ट्रेलिया का एएमसी एग्ज़ाम दे ले, उसकी डिग्री हर जगह रिकॉग्नाइज्ड होती है। और अगर थर्ड रीज़न की बात की जाए तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको कोई भी आइट्स का एग्ज़ाम या टोइफल का कोई भी एग्ज़ाम इस तरह का देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पे भी कोई एमडी कैट की तरह का एग्ज़ाम या कोई भी इस तरह का और एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा एडमिशन के सिलसिले में। अगर चौथे रीज़न की बात की जाए तो इसका एडमिशन प्रोसेस आ जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होता है। और अगर पांचवा रीज़न जो कि आ जाता है वीज़ा का, तो अगर इसका वीज़ा प्रोसेस को देखा जाए तो बहुत ही सिंपल, आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसका जो वीज़ा रेशो है दूसरे ममालिक की निस्बत में बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही आसानी से इसका वीज़ा लग जाता होता है सिंपल से डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। तो अब बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस इन चाइना के कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो इसकी जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 6 साल होती है, जिसमें कह लेंगे 5 साल की आपकी स्टडी होती है और 1 साल की एंड पे आपकी हाउस जॉब या उसको इंटर्नशिप बोलते हैं वो होती है, जो कि टोटल की कोर्स की ड्यूरेशन आपकी 6 साल बनाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ये जो 6 साल का कोर्स है ये पीएमडीसी की तरफ से भी मंजूर शुदा है, जिसकी वजह से आपको डिग्री के बाद आगे जाके पाकिस्तान में कहीं पे कोई भी मसला या परेशानी फेस नहीं करना पड़ता। और अगर हम एमबीबीएस इन चाइना के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो इंग्लिश मीडियम ही होता है। और इसके लिए 2 डिफरेंट टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक टाइप वो आ जाती है एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़, एक आ जाती है नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की। जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना ने बाकायदा इजाज़त दी होती है कि आप एमबीबीएस का कोर्स फुली तौर पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे भी एमबीबीएस इंग्लिश मीडियम में ही होता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे स्टार्टिंग पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको 1 साल एचएस के जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज होती है वो पढ़नी पड़ती है। उसके बाद 4 साल आपको आगे मेडिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है और आखिरी साल जो होता है आपका वही इंटर्नशिप वाला होता है, मतलब टोटल 6 साल की स्टडी ही वहाँ पे होती है। अगर वहीं पे देखें तो जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे कह लें कि जो लैंग्वेज क्लासेस होती हैं वो भी बच्चों के साथ थोड़ी बहुत होती हैं और साथ साथ उनका मेडिकल एजुकेशन भी चलती रहती है, और उनका भी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो भी टोटल 6 साल ही बनती है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एचएस के क्या होता है, एमओई और नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क होता है, अगर आप चाइना में आना चाहते हैं तो आपको किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आगे जाके बेहतर साबित हो सकती हैं आपके लिए, तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह आगे जाके फ्यूचर में डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन सी आपके लिए नहीं। क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये जनरली बस एक ओवरव्यू के लिए जिसमें आपको बेसिक सी बातें बताई जाएंगी, बाकी हर एक टॉपिक के बारे में सेपरेटली अलग अलग वीडियो आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो
अब आ जाते हैं हम फीस के बारे में, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का सबसे पहला सवाल होता है कि एमबीबीएस इन चाइना की फ़ीस कितनी होती है। जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि चाइना में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कि MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, दूसरी नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। जो MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है ये कम से कम 35 से 40 हज़ार RMB पर ईयर से स्टार्ट होती हैं, और जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15 से 16 लाख अमाउंट बनती है। और अगर हम इसमें हॉस्टल के और बाकी खर्चात मिलाएंगे तो इजीली ये जो फ़ीस होती है 19 से 20 लाख तक चली जाती है। वहीं पे कह लें कि अगर हम नॉन MOE लिस्टेड ऑप्शंस को देखते हैं तो वहाँ पे कह लें कि हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जहाँ पे सालाना फ़ीस 8 से 9 लाख होती है, और उस 8 से 9 लाख में आपका ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल, अकोमोडेशन, वीज़ा और इस तरह के सारे खर्चात कवर हो जाते हैं। और यही वजह है जिसकी बेस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइना में नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करते हैं, क्योंकि वो बजट को देख रहे होते हैं अपने। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ ये भी PMDC रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, और डिग्री के बाद आपको आगे जाए कहीं पे कोई मसला या परेशानी फेस नहीं करना पड़ता, और आपकी जो डिग्री होती है वो इजली रिकॉग्नाइज्ड होती है और आपको लाइसेंस ईजिली मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कह लें कि फ़ीस की वजह से स्टूडेंट जो होते हैं इसको मोस्टली चूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का सवाल होता है कि चाइना में रहने का खर्चा कितना आता है, तो अगर आप एक फायदेमंद स्टूडेंट हैं, आपको बचत करना आती है, आपको पता है किस तरह से अपनी चीज़ों पे खर्च करना है, तो आप पाकिस्तानी 25 से 30 हज़ार में इजीली अपना महीना निकाल सकते हैं। और इसमें सिर्फ आपकी पॉकेट मनी नहीं आएगी, इसमें पॉकेट मनी के साथ साथ आपका कुकिंग का, खाने पीने का जो खर्चा है वो भी आपका इसमें मैनेज हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। और ये मैंने आपको मिनिमम बताया, अगर आप ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो तो आप जितना भी कर लें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर चाहें तो मिनिमम इतने में ईजिली गुजारा कर सकते हैं, आप कोई मसला या परेशानी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमसे पूछते होते हैं, क्या चाइना MBBS में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है या नहीं। तो उसका जवाब है कि चाइना डेफिनेटली MBBS में स्कॉलरशिप्स देता है, लेकिन जो मोस्टली स्कॉलरशिप्स होती हैं वो सेकंड ईयर या उससे ऑनवर्ड्स मिलती होती है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर फर्स्ट ईयर। मतलब ये कि जब आप चाइना में आते हैं तो आपकी जो पहले साल की परफॉर्मेंस होती है, लाइक आपके ग्रेड्स, आपकी अटेंडेंस, आपका GPA, उसके अलावा आपकी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन, उस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैटर करती हैं। उसके बेस पे अगर आप एक्सेप्शनल और अच्छे स्टूडेंट्स हों तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं क्या चाइना में कोई ऐसी स्कॉलरशिप है जिससे MBBS वो फुली फंडेड कर सकें, या कुछ भी ऐसा वैसा जो पूछते होते हैं। तो उसका ये जवाब है कि चाइना में एक स्कॉलरशिप ऐसी है जिसकी बेस पे आप फुली फंडेड MBBS कर सकते हैं। उस स्कॉलरशिप का नाम है CSC स्कॉलरशिप। लेकिन उसमें मसला ये है कि अगर आपका MBBS में एडमिशन हो भी जाता है ना, उसमें पहली बात तो ये कि उसमें कंपटीशन ही बहुत हाई होता है, लेकिन लेट्स सपोज आपके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, आप किसी तरह से अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं उसमें, तो उसका जो मेन मसला होता है वो ये होता है कि उसमें MBBS चाइनीज़ लैंग्वेज में होता है। मतलब ये कि चाइनीज़ लैंग्वेज एक ऐसी ज़बान है जिसको पढ़ पाना, सीख पाना, उसको बोल पाना या समझ पाना ये बहुत ही मुश्किल बात है। उसी में आपको सारे का सारा MBBS करना पड़ता है उस स्कॉलरशिप में, जिसकी वजह से कह लें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर उसमें उनका एडमिशन हो भी जाता है तो इस स्कॉलरशिप को गिव अप कर देते होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो यहाँ पे आ तो जाएंगे लेकिन यहाँ पे आके फंस जाएंगे, उनसे वो MBBS आगे परस्यू ही नहीं हो पाएगा, जिससे अपना वो टाइम भी ज़ाया करेंगे और मेहनत भी ज़ाया होगी उनकी। और ये जो स्कॉलरशिप्स, फीस और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर मैं इंशाल्लाह अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाली सीरीज़ में। तो जो ओवरऑल अगर हम बात करें इस बारे में तो ये है कि जो चाइना में ओवरऑल 6 साल की फ़ीस होती है वो पाकिस्तान के प्राइवेट के मुकाबले में उनके आधे से भी कम फीस में आपका सब कुछ कवर हो जाता है चाइना में। और अगर डिग्री की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में जो चाइना की डिग्री होती है ग्लोबली ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड होती है। अब ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो कि PMDC की नई आने वाली पॉलिसी से बहुत परेशान होते हैं। उनको नहीं पता होता कि अब आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, अगर वो चाइना से MBBS करते हैं या किसी भी दूसरे मुल्क से MBBS करके आते हैं तो फ्यूचर में उनके साथ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो आपकी इतला के लिए बताता चलूँ कि PMDC ने 2024 जुलाई में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बैरून ममालिक में जो भी स्टूडेंट्स MBBS करने के ख्वाहिशमंद हैं उनको PMDC से NOC हासिल करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो किसी मुल्क में MBBS के लिए जा सकते हैं। मे भी आपको याद ना हो लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसमें उन्होंने एक पोर्टल प्रोवाइड किया था और उन्होंने ये कहा था कि बैरून ममालिक जाने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस पोर्टल पे अपना अकाउंट बना के अपने आप को रजिस्टर करते हैं। जिससे ये होता है कि जो पहला नोटिफिकेशन था जिसमें उन्होंने NOC की बात की थी वो नोटिफिकेशन उसकी जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई थी। मतलब ये कि अब आपने ये जो नीचे दिया गया ऑनलाइन पोर्टल है सिंपली इस पर जाके अपना अकाउंट बना लेना है और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, जिसके बाद आप जो PMDC का रिकॉर्ड है उसमें आ जाएंगे और डिग्री के बाद जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो आपको कहीं पर कोई मसला या परेशानी फेस नहीं करना पड़ेगा।
और इसी के साथ इस चीज़ के लिए पीएमडीसी ने कुछ रूल्स भी तय किए थे, जिसमें सबसे पहला जो रूल आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपके मैट्रिक और एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। और दूसरा रूल ये आ जाता है कि एमडी कैड में कम से कम आपके 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। और तीसरा रूल ये आ जाता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने जा रहे हैं वो जो यूनिवर्सिटी है वो पीएमडीसी की लिस्ट में या ईसीएफएमजी या वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स की लिस्ट में लाजमी मौजूद होनी चाहिए। अगर वो यूनिवर्सिटी आपकी उस लिस्ट में मौजूद है तभी आपकी जो डिग्री होगी पाकिस्तान में वापस आने के बाद वो काबिल कबूल होगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आपकी जो डिग्री होगी या आपकी जो सारी स्टडी ड्यूरेशन जो आपने खर्चा किया होगा वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो जाने से पहले लाजमी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स की वेबसाइट या ईसीएफएमजी या पीएमडीसी की वेबसाइट लाजमी विजिट कर लें और देखें कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं क्या वो इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर वो यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में मौजूद है तो फिर ही आप वहाँ पे जाएं, वरना आप उस यूनिवर्सिटी को जाने से पहले ही छोड़ दें। और वहीं पे अगर चौथे रूल की बात की जाए तो वो आ जाता है कि जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी तो पाकिस्तान वापस आके आपको नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जब आप वो एग्ज़ाम पास करेंगे तो उसके बाद ही आपको बाकायदा तौर पर लाइसेंस दिया जाएगा पाकिस्तान में काम करने के लिए। और ये जो सब रूल्स हैं इंशाल्लाह इनके ऊपर मैं आने वाले दिनों में इसी सिलसिले में अलग-अलग वीडियोस भी बनाऊंगा। अभी के लिए बस आप ये याद रख लें कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, बस आपने ये चेक कर लेना है कि वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी की लिस्ट में मौजूद हो, तो आप वहाँ पर फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं लाइफ इन चाइना के बारे में। जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनका ये सवाल भी होता है कि चाइना में बच्चों की ज़िंदगी कैसी होती है। तो उनमें सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये पूछा जाता है क्या चाइना सेफ़ है स्पेशली लड़कियों के लिए। तो आपको मैं बताता चलूँ कि चाइना टोटली सेफ़ है स्पेशली गर्ल्स के लिए। यहाँ पे हिजाब या अबाया पे भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, 24/7 यहाँ पे सर्वेलेंस होती है और किसी भी किस्म का सिक्योरिटी का या सेफ्टी का आपको मसला यहाँ पे पेश नहीं आएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक बहुत ही अच्छी और बड़ी कम्युनिटी मिल जाती है जो कि बहुत ही सपोर्टिव भी होती है, जिसकी वजह से आपको कहीं पे कोई भी मसला या परेशानी फेस नहीं करना पड़ता। उसके अलावा एक और सवाल जो कि काफ़ी सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स हमसे पूछते होते हैं वो ये पूछते हैं क्या चाइना में हलाल खाना ईजिली मिल जाता है या नहीं। तो आपको बताते चलूँ कि चाइना में हलाल फूड ईजिली अवेलेबल होता है। आपको आपके जो यूनिवर्सिटी होगी वहीं पर काफ़ी सारी हलाल कैंटीन मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको जो सिटी होगा वहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट जगहों पे आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या मुस्लिम रेस्टोरेंट्स लाजमी मिल जाएंगे जहाँ से आपको इजीली हलाल फूड मिल जाएगा, जिसकी वजह से कह लेंगे आपको खाने में कहीं पे भी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा कह लेंगे आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है वो बाकायदा तौर पर किचन भी प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे आप चाहें तो खुद भी अपनी मर्जी का खाना शाना बना के खुद कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। एक और सवाल जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हमसे पूछते हैं वो ये होता है कि जब हमारा बच्चा चाइना में आता है तो उसका सबसे पहला सीन क्या होता है, वो अपनी यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँचता है या उसका वो कैसे आगे उसको रिसीव किया जाता है। तो जो बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी डिफरेंट एजेंट्स वगैरह से अप्लाई करवा के आते हैं या खुद आते हैं या जैसे भी वो आते हैं उनका तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो कह लें कि हमारे अपने पर्सनल स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे थ्रू अप्लाई करवाते हैं, हमारे थ्रू अपना जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो प्रोसीड करवाते हैं, तो उनकी सारी गारंटी उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेते हैं। तो वो चाहे चाइना के जिस भी एयरपोर्ट पर या जिस भी सिटी में वो आए तो मैं बजाते खुद वहाँ पर जाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को रिसीव करने और वहाँ से उनको रिसीव करके सेफली उनके घर वालों से बात वगैरह करवा के उनको खाना शाना खिला के बजाते खुद उनको उनकी यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आता हूँ ताकि वो टोटली सेफ़ फील करें, उनके घर वालों को भी आइडिया हो कि हमारा बच्चा टोटली सेफ़ एंड सिक्योर है। बेशक वो पराए मुल्क में बच्चा होता है, तो जब बच्चा पराए मुल्क में जाता है तो पेरेंट्स को इस बात की काफ़ी फिक्र होती है कि बच्चा आगे से क्या करेगा, उसका क्या बनेगा, कौन उसको पूछे, कौन उसकी देखभाल करेगा। तो उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम खुद लेते हैं ताकि बच्चा सेफ़ एंड सिक्योर अपनी मंजिल तक पहुँच सके और अपनी जो मेडिकल की स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू कर सके। तो अभी तक की हमारी जो वीडियो थी अब हम उसका एक क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो चाइना में एमबीबीएस की कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 6 साल होती है, जिसमें 5 साल की स्टडी होती है, 1 साल की हाउस जॉब होती है। अगर हम फीस की बात करें तो फीस में कह लें कि जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी सालाना फीस 8 से 9 लाख की रेंज में होती है इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फीसेस। एंड जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीसें 15-16 लाख से लेकर 20-21 लाख तक जाती होती हैं। उसके अलावा हमने आपको पीएमडीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया, जिसमें पीएमडीसी ये कहता है कि जो बच्चा जो भी अब्रॉड जाता है उसके मैट्रिक और एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। उसके अलावा उसका एमडी कैट भी 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड इस तरह की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है जिसमें वो कहता है कि जो यूनिवर्सिटी जिसमें भी बच्चा जा रहा है वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी या WHO या ईसीएफएमजी वगैरह की लिस्ट में मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा हमने चाइना में स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में बात की, जिसमें हमने ये बताया कि चाइना स्टूडेंट्स के लिए कितना सेफ़ है, हलाल फूड इजीली एक्सेसिबल होता है। उसके अलावा कह लें कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल जाती है और सेफ़ एंड सिक्योर कैंपसेस होते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के स्पेसिफिक सवालात होते हैं, जैसे कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि मेरे मार्क्स के लिहाज से सूटेबल होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि हमारे बजट में आएगी।
कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। और इस तरह के बहुत सारे सवाल, जैसे कि कह लेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कहाँ कहाँ से अटेस्टेशन करवानी होती है, उसके अलावा कह लेंगे वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है, और उनको प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए होती है हर चीज़ में। अगर आप भी MBBS इन चाइना के बारे में सीरियस हैं और आप इसको सीरियसली एज एन कैरियर ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं और आपको इसके बारे में फ्री कंसल्टेशन चाहिए, तो आपको वीडियो के नीचे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। बेशक आपको किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस के रेलिवेंट हो, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बारे में हो, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, वीज़ा प्रोसेस के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में आपके सवालात हों, मैं A to Z हर चीज़ के बारे में आपको गाइड करूँगा। लेकिन काइंडली सिर्फ वही स्टूडेंट मुझे वहाँ पे मैसेज करें जो कि इस मामले में सीरियस हैं और चाइना में एडमिशन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, मुझे अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के स्टूडेंट्स को वहाँ पर रिप्लाई करना पड़ता है। तो काइंडली ऐसे स्टूडेंट मुझे मैसेज ना करें जो कि सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, बस चस्का लेने के लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ वही स्टूडेंट्स आए जो सीरियस है इस मामले में और इसको एज एन कैरियर ऑप्शन आगे लेके चलना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है अपने अख्ताम को पहुंचने जा रही है, और इंशाल्लाह इसी सीरीज़ में आने वाले दिन में आपको हर टॉपिक के ऊपर अलग-अलग वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। लाइक जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अलग वीडियोस बनाएंगे, HSK के बारे में ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हो जाएँ, PMDC के रूल्स हो जाएँ, या इस तरह की जो जो चीज़ें हैं जो MBBS चाइना से रेलिवेंट होती हैं, हम हर चीज़ को अलग-अलग डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर प्रॉपर अलग-अलग वीडियोज़ बनाएंगे। तो अगर आप भी इस सीरीज़ को आगे देखना चाहते हैं तो हमारा जो प्रेप टाइटन का यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और हमारी ये जो वीडियो है ये हर उन पेरेंट्स और उन स्टूडेंट्स तक शेयर करें जो कि MBBS इन चाइना के बारे में सोच रहे हैं या उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ताकि वो भी आने वाली वीडियोज़ को टाइम से देख सकें और अपना जो डिसीजन है उसको टाइम से और बेहतर तरीके से ले सकें। अभी के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, व्हाई शुड यू गो टू चाइना फॉर MBBS, मतलब ये कि चाइना जाना किसके लिए सही है और किसके लिए जाना सही नहीं है। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।